Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important research questions of November 2020. So today I'm going to start from question number 86. In the previous sessions, we have completed 11 parts and we have completed 85 questions. So today I'm going to start from question number 86. So the question is, identify the sequence in generating a ground theory. जब आप ground theory generate करते हैं, that means आप theory बनाते हैं, interpretation करते हैं डाटा पे, तो वो कौन सी सीक्वेंस है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, किस तरह से आप करते हैं। पहले आप सैंपल बनाते हैं, पहले आप वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं चीजों को, या आप थ्योरी का वेरिफिकेशन करते हैं। तो एक बार हम इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। जो आपकी ग्राउंडेड थ्योरी होती है वो एक बेसिक अप्रोच होती है। जनरली इसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी में क्योंकि आप पहले थ्योरी बनाते हो, थ्योरी पे फिर आप क्या करते हो, डाटा को इंटरप्रिटेट करते हो, तो कई बार हम ये क्वांटिटेटिव डाटा में भी यूज किया जाता है ये मेथड। तो इसमें सबसे पहला क्या प्रोसेस होता है कि पहले आप जनरेट करते हो थ्योरी को, जो आपके पास डाटा है उसके बेसिस पे आप थ्योरी बनाते हो उसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, और ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाता है। तो जो आपका प्रोसेस होता है इंटरप्रिटेट करने का, जब आप डाटा को इंटरप्रिटेट करके देखते हैं तो उसको फिर आप कैटेगराइज करते हैं अलग अलग वेरिएबल्स पे। फिर जो उसका इंटर रिलेशनशिप होती है उनकी वेरिएबल्स के बीच में, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं, फिर अपनी स्टडी करते हैं। दैट मीन्स फिर आप अपने रिजल्ट्स देखते हैं। तो इसके अंदर एक टर्म दी गई थी मेमोइंग एंड कोडिंग, वो मैं यहाँ इसलिए लेकर आई ताकि आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। दैट मीन्स मेमोइंग क्या होती है? मेमोइंग वो होती है जो रिसर्चर यूज करता है, मेमोज बनाता है अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए। दैट मीन्स जो वो शॉर्ट नोट्स बनाता है, कुछ चीजें प्रिपेयर करता है, कुछ चीजें लिखता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? मेमोज बोलते हैं। मेमोज क्या होता है? जैसे आपके थ्योरेटिकल नोट्स हो गए, फील्ड नोट्स हो गए, कोड नोट्स हो गए, इस तरह से। इसी तरह से फिर जब हम कोडिंग की बात करते हैं तो इसमें तीन तरह की कोडिंग आती है: सिलेक्टिव कोडिंग, ओपन कोडिंग एंड एक्सियल कोडिंग। तो ये सब चीजें हैं जो रिसर्चर यूज करता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट क्या करते हैं, आप सैंपल डिजाइन बनाते हो, डाटा को कलेक्ट करते हो, फिर आप कोडिंग करते हो, मेमोइंग बनाते हो, फिर आप आइडेंटिफाई करते हो, नहीं फिर आप कैटेगराइज करते हो चीजों को, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन आप क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं और अपनी रिजल्ट को जनरलाइज करते हैं। तो इस बेसिस पे आपका जो फोर्थ ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ रीडिंग। जब आपकी स्टेजेस ऑफ रीडिंग चल रही है डेवलपमेंटल स्टेजेस में, बच्चा जो होता है अवेयर हो जाता है उन लेटर्स से जो एक साउंड बनाती है, कंबाइन लीडिंग टू, जैसे च, थ। बच्चा मतलब समझ जाता है कौन कौन से लेटर्स इसमें यूज हो रहे हैं। ये कौन सी स्टेज कहलाएगी? सिंबॉलिक स्टेज, ऑर्थोग्राफिक स्टेज, ब्लेंडिंग स्टेज, पिक्टोरियल स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज जब आप सिंबल्स के थ्रू यूज कर रहा है बच्चा, तो दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक स्टेज। ब्लेंडिंग स्टेज जब दो तीन चीजों का मिक्सअप करके यूज किया जा रहा है। पिक्टोरियल स्टेज जब पिक्चर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। लेकिन वो डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ रीडिंग जहां पे बच्चा समझ पा रहा है, सो वो होता है आपकी ऑर्थोग्राफिक स्टेज। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑर्थोग्राफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया टीचर इवैल्यूएशन के बारे में, और प्रिसेज रिलेटेड क्राइटेरिया बताना है आपको टीचर इवैल्यूएशन में कौन सा होता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए प्रिसेज होता क्या है। टीचर इवैल्यूएशन में प्रिसेज क्राइटेरिया होता है आपका प्रिडिक्टिव फैक्टर, जिसके बेसिस पे आप एक टीचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जो मेन पर्पस होता है हमारा टीचर इवैल्यूएशन का, वो क्या होता है? आप टीचर की इवैल्यूएशन क्यों करते हैं? तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप उससे इम्प्रूव कर सके, आप उससे फीडबैक ले सके, उनको फीडबैक दे सके। फीडबैक देने से क्या होगा? टीचर इंप्रूव कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। जो प्रिसेज क्राइटेरिया होता है उसको हम प्रिडिक्टिव फैक्टर बोलते हैं, जिसके अंदर हम क्या चेक करते हैं? टीचर की इफेक्टिवनेस। अब उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका सब्जेक्ट कंटेंट कैसा है, क्या उसका इंटेलिजेंस है, किस तरह के उसके ग्रेड्स है, कैसा उसका पर्सनल अपीयरेंस है। तो ये सब क्या आ जाता है? आपका प्रिसेज क्राइटेरिया में आ जाता है। तो अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर क्या आती है? पर्सनैलिटी, टीचर्स पर्सनैलिटी पैटर्न, उसका मोटिवेशनल डिस्पोजिशन, ठीक है। टीचर्स मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक, ये तो एक अलग चीज हो गई। फॉलो अप ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन नहीं। एक्सटेंट ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन इंश्योर्ड बाय द टीचर व्हाइल टीचिंग, नो। सोशल कॉम्पिटेंस, उसकी पर्सनैलिटी, उसका इंटेलिजेंस, ये सब चीजें आती हैं आपकी प्रेसेज रिलेटेड क्राइटेरिया में जब आप टीचर को इवेलुएट करते हैं। मैनेजमेंट मेंटरिंग टेक्निक नहीं, ये सब उसके बिहेवियर में आ जाएगा। तो अगर हम प्रेसेज की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है आपका ए एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सावित्री बाई फुले इज नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड एरियाज। सावित्री बाई फुले हमने इंडियन थिंकर्स में पढ़ा है, जिसके अंदर आपने सावित्री बाई फुले ने एजुकेशन की बात की है, लेकिन उन्होंने किस एजुकेशन की बात की है? वुमेन एजुकेशन की बात की है, चाइल्ड केयर एजुकेशन की बात की है, पीस एजुकेशन की बात की है, फिर आर्ट केयर की। सावित्री बाई फुले ने एजुकेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट की बात की, और वुमेन एजुकेशन की उन्होंने बात की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है। चाइल्ड केयर की बात किसने की थी? नेल नॉर्डिंग्स ने। तो वुमेन एजुकेशन की और शेड्यूल कास्ट की बात की थी हमारे सावित्रीबाई फुले ने। उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो यही था कि वो इक्वालिटी चाहती थी, एजुकेशन फॉर वुमेन एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस, दैट मींस एससी एसटी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी एंड डी विच इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद आपके आते हैं अनसीन पैसेज। सो अगर आप कहेंगे तो मैं अनसीन पैसेज करा दूंगी, नहीं तो 90 क्वेश्चंस हमारे ये नवंबर 2020 का कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लासेस में 2023 के क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स। बात की जा रही है किसकी प्रोफेशनल ग्रोथ, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है टीचर्स की, स्कूल टीचर्स की प्रोफेशनल ग्रोथ की। CSIR, नाक, EMMRC या फिर NCERT। CSIR क्या है, ये साइंस एजुकेशन के लिए होता है। नाक होता है ग्रेड्स प्रोवाइड करता है आपका। NCERT होता है जो प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करता है स्कूल टीचर्स की। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, NCERT। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। मे बी मैं आगे कुछ अलग प्रोफेसर क्वेश्चंस कराऊंगी आपके, सो ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए वो बेनिफिशियल हो। सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।